बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जनाब हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी, मज़े में हैं। और यहाँ पे आज क्या हो रहा है जनाब, आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर पार्टी स्टाइल मुर्ग टिक्का, और उसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं स्ट्रॉबेरी पार्टी मफ़िन्स। तो ये मैं उसकी तैयारी करने में लगी हुई थी, तो ये मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ अभी। तो जनाब आ जाते हैं मफ़िन्स की तरफ। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर दिल चाह रहा है कॉल करें को तो कॉल करें, नहीं तो बैठ के प्रोग्राम देखें। और अगर वो भी नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, आप सभी लोग अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और मेरा प्रोग्राम बिना मिस किए हुए आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जो मफ़िन्स बन रहे हैं बहुत ही मज़े के मफ़िन्स होते हैं, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 1/4 प्याली कुकिंग ऑयल है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याली दही, ये डाल देंगे। इसके अलावा 1 अंडा है, अंडा बड़े साइज़ का लीजिएगा, बेकिंग में बड़े साइज़ के अंडे ही इस्तेमाल होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। अच्छा जी, अंडा इतना बड़ा नहीं है भाई हमारे यहाँ। अंडा आगे इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। मफ़िन बनाने आसान होते हैं लेकिन टेक्निकल होते हैं। बेकिंग सारी की सारी टेक्निक पर ही है, और इस तरह से नहीं है कि जी जैसे आपने सुना कि हाँ जी ये तो बड़ा आसान होता है, पर होता नहीं है। बहुत ही अच्छा सा मिक्स। 1/4 प्याली कुकिंग ऑयल है, 1 प्याली दही है, 1 अदद बड़े साइज़ का अंडा। चलें जी, मिक्स हो गया। अच्छा, अवन को तकरीबन 180-190 पर आप कर सकते हैं। अगर आपका फ़ैन फोर्स्ड अवन है तो इसको आप 180 पर करेंगे, और अगर फ़ैन नहीं है आपके अवन में तो फिर आप इसको 190 पर गरम करेंगे। मैंने अपना अवन अभी ऑन किया है तो इसको टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा रुक सकते हैं इसमें कि हम गीले और सूखे इंग्रेडिएंट को नहीं मिक्स करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि फिर हमारा जो उसको हीट मिलनी चाहिए मफ़िन्स को, वो हीट मिल नहीं पाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है आधा चाय का चमचा बेकिंग सोडा, 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर और 1/4 चाय का चमचा नमक है, 2 प्याली मैदा है। ये सारी चीज़ें मिक्स हुई। अच्छा जी, आधी प्याली हमारे पास है चीनी, चीनी को मैंने पीस लिया है। हम अपने अवन को गर्म होने देंगे, अभी नहीं हम रखेंगे, ठीक है। मैं इसको साइड पे रखती हूँ। ये हमारे पास आधी प्याली चीनी है जिसको कि पीस लिया गया है, तो ये सारा सामान अभी आएगा साइड पे, क्योंकि हमारा अवन प्रॉपर टेम्परेचर पर नहीं है, ठीक है जी। तो इसको हम बाद में करते हैं, और मैं रेसिपी को रिपीट भी कर दूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप अगर भूल गए हैं कि मेरी राहत पहले क्या कर रही थी और अब क्या कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अच्छा, आपको ये पेपर केसेस लेने होंगे, जैसे मेरे पास हैं ये इस तरह के मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, सुपर स्टोर से आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल के हैं, तो हम पेपर केसेस को इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये इस तरह के होते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल के सभी जगह मिल जाते हैं, हर जगह मिलते हैं। और उन दुकानों पे से आप लोग जैसे दूध की थैलियाँ वगैरह लेते हैं ना, तो वहाँ से, और केक के जो बॉक्सेस होते हैं वो मिल जाते हैं, केक के बेस होते हैं वो मिल जाते हैं, तो वहाँ से आपको ये भी मिलेंगे, और ये जो हमारे पेपर केसेस हैं ये भी वहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप इन दुकानों से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी है चिकन टिक्का। कोयला यहाँ पे गर्म हो रहा है। चलिए जी, ये रखा। हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन। आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी पोर्शन आप चिकन का ले सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ लेग्स को लिया है। अच्छा, सारे मसाले क्या लगे हैं इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें डाली, 6-7 हरी मिर्चें ले लीजिए, उसको पीस लीजिए। पिसा हुआ अदरक और लहसुन गया है 2 खाने के चमचे। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है 2 चाय के चमचे। 2 चाय के चमचे ले लें। जैसे हम अपने पाकिस्तानी खानों की मेजरमेंट करते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम हीप्ड लेते हैं, अदरवाइज़ हम दूसरी रेसिपीज़ में लेबल करके लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हीप लेंगे आप। और इसके अलावा 1 खाने का चमचा इसमें है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 ही खाने का चमचा है पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी है आधा चाय का चमचा,
इसके अलावा कचरी डाली है मैंने इसमें, तो ये पिसी पिसाई आपको बाज़ार से मिल जाती है, तो आप कचरी लेंगे और इसके आप 2 चाय के चमचे डालेंगे 1 किलो चिकन में। अच्छा जी, धनिया है 2 खाने के चमचे, नमक है हस्बे जायका और चिकन 1 किलो। ठीक है जी, सामान ज़रा हटा दूँ वरना मैं आपको टूटा हुआ अंडा भी बताने वाली थी कि भाई 1 अदद टूटा हुआ अंडा बच गए आप लोग। हाँ जी, अच्छा इसके अलावा बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम अभी भी थोड़ा सा शामिल कर देंगे। आप सभी से मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। खाना पक रहा है भाई दावत राहत में। मेरा खाना चाहे कितना ही सादा हो, कितना ही लेविश हो, हर दिन दावत है आप सभी लोगों की। अच्छा जी, यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर पार्टी वाला टिक्का बन रहा है और यहाँ पार्टी वाली मफ़िन बन रहे हैं। तो बस हर दिन पार्टी नहीं भी कर रहे तो भी पार्टी फील करें आप। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये तो चिकन मैंने डाल दिया था ना, आपके सामने पक रहा है, ये इसको पकने देते हैं। यहाँ पर 1/4 प्याली इसमें गया है कुकिंग ऑयल, 1 प्याली दही है और 1 अदद बड़े साइज़ का अंडा। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मैंने 100 ग्राम लिखी कि तकरीबन 5-6 दरमियाने साइज़ की स्ट्रॉबेरीज़ 100 ग्राम हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी मैदे में से 1-1.5 खाने का चमचा मैदा निकाल लिया है और ये स्ट्रॉबेरीज़ जो है मैं इसमें डाल दूँगी। इसके छोटे पीस कर लिए हमने और मैदा हम इसलिए लगा देंगे ताकि हमारी स्ट्रॉबेरीज़ मफ़िन में हर तरफ आ जाएं। ठीक है जी, हो गया एक साइड पर। अच्छा जी, ये चीनी है, चीनी पिसी हुई है, चीनी, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 1/4 चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा है बेकिंग सोडा, 1 चाय का चमचा है बेकिंग पाउडर और 1/4 चाय का चमचा इसमें है नमक। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। एक बात का ख्याल रखिए, डला बन गया, देखो चीनी जब पीस के ज़्यादा देर हो जाए ना तो उसका डला बन जाता है। देख लूँ भाई मैं कहाँ कहाँ डले हैं। चलें जी, अब मैं इसको, ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं हमारे, इनको मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको, ये जो हमारे पास ऑयल, दही और अंडे का मिक्सचर है, मैं इसमें इसको शामिल कर दूंगी। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी मफ़िन बनेंगे, मफ़िन में कभी भी ओवर मिक्सिंग नहीं होगी और ना ही इसकी मिक्सिंग केक की तरह होगी। मफ़िन बिल्कुल अलग होते हैं, ये केक नहीं है। ठीक है जी, मफ़िन्स केक नहीं है, मफ़िन्स क्विक ब्रेड्स में आते हैं। ऐसी रेसिपीज़ जैसे कि जो कि ब्रेड के तौर पे खाई जाती हैं, तो उसमें ये कैटेगरी है मफ़िन की, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे। आप देख लीजिएगा, अभी मैं इसको जब मिक्स करूँगी तो इसको लम्पी होना चाहिए। साथ ही मैं स्ट्रॉबेरीज़ भी अभी इसमें शामिल कर देती हूँ। ये लीजिए जी, जो स्ट्रॉबेरीज़ हमने मिक्स की थी वो भी आ गई और हल्के हाथ से, ऐसा नहीं कि जी पहलवानी वाला हाथ लगा दिया आपने, ओ जी मैं ज़ोर ज़ोर से मिक्स कर दूं बड़ा ही अच्छा मिक्स होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग केक, मफ़िन्स, ये सब चीज़ें बनाते हुए सोचते हैं बस मिक्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो उससे केक या मफ़िन जो है वो बड़ा ही अच्छा बनता है। चलें जी, मिक्सिंग डन। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे, लेकिन भाई इधर भी ज़रा देखूं, टिक्के को देख लेते हैं। टिक्के में थोड़ा पानी मैंने शामिल किया था, तो ये चलाना भी ज़रूरी है भाई। अच्छा, मैंने छोटे पीसेस बनाए। आप करेंगे हाय रात टिक्का कह रही हैं, तो इसमें तो टिक्का है ही नहीं। आप लोग ये समझते हैं जो पूरी लेग होती है तो वही टिक्का होती है। नहीं जी, टिक्का जो छोटे चंक्स होते हैं उनको भी कहा जाता है, जो बड़े पीस होते हैं उसको भी टिक्का कहा जाता है। तो ये हमारा पार्टी टिक्का है, क्योंकि पार्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब हम टिक्का रखेंगे तो हम इस फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी बातें यार मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहीं जाते किसी जगह बहुत सारे पैसे देते और उसके बाद जाते तो शायद आपको ये बातें वहाँ से भी ना पता चलती। अच्छा जी, अब क्या है, अब इसकी फिलिंग है कि मैं फिल कैसे कर रही हूँ। ये तो मैंने आपको दिखा दिया था कि ये हमने इसमें, ये हमारा एल्युमिनियम फॉइल का है और ये हमारा पेपर केस है। तो अच्छा जी, अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। अच्छा, फिलिंग करते हुए तो ख्याल करेंगे, आपने देखा मैंने कितना मिक्स किया, फिंगर को यूज़ करेंगे आप। ऐसे आप उसको, टेढ़ा हो जाए कोई मसला नहीं, सीधा करें। ये ले, आ गया।
अच्छा ये जो पेपर केसेस हैं हमारे, इनको आपको कुछ चिकना विकना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड जो हमारे पास ये पेपर केसेस आते हैं ना, तो इनको ग्रीस करने की ज़रूरत होती नहीं है। इसकी फिलिंग होगी और बस जो हमारा प्री हीटेड अवन है हम उसको बेक करने रख देंगे। ठीक है, जब तक मैं इसे फिल कर रही हूँ तो जाहिर है कि ब्रेक ही आ जाएगी, तो मैं इसको ब्रेक में अवन में रख दूँगी। अच्छा, अवन टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, चाहे गैस है चाहे इलेक्ट्रिक है, राहत स्टोन अवन है। राहत स्टोन अवन को आप थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर गर्म करेंगे आधे घंटे पहले, और उसके बाद गर्म होता रहने दें। जब इस तरह से आप तैयारी कर लें तो आप बेक करने के लिए रख दीजिए। अच्छा जी, गैस और इलेक्ट्रिक अवन को कैसे गर्म करेंगे उसको भी आप ऐसे ही 30-35 मिनट पहले से गर्म करें, और उसके बाद जब इतना टाइम हो जाए तो फिर आप उसको बेक करने रख दें। जब तक आपका अवन गर्म हो उससे पहले ये मिक्स तैयार ना कीजिएगा। अभी आपने मुझे देखा, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ना तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा तो अवन गर्म ही नहीं है, मैं तो अभी नहीं रख सकती इसको, तो मैंने नहीं किया वो काम, क्योंकि मैंने अपने अवन के गर्म होने का इंतज़ार किया। अब वो गर्म हो गया है, मैंने चेक कर लिया था ब्रेक में, अब प्रॉपर टेम्परेचर पे आ गया है, तो अब हम उसे बेक करेंगे। ये देखें जी, ठीक है, सारे भर लेती हूँ, उसके बाद मैं रखती हूँ इसको। स्ट्रॉबेरीज देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरह से मिक्स हुई हैं उसमें, जिस तरह हमको चाहिए, हर तरफ चाहिए स्ट्रॉबेरी हमें। तो कितने बाकी हैं भाई, ये और कर लेती हूँ मैं। एक्चुअली मेरी ट्रे में, मेरे पास बड़ी ट्रे है ना, अवन की ही ट्रे है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी ट्रे में आ जाएं सारे। कह रहे होंगे राहत आज हाथ से क्यों भर रही हैं? मैं आपको एक और ट्रिक सिखा रही हूँ कि आप लोग किस तरह से इसको भरेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो हम चाहते हैं कि हाथ से करें। अच्छा, अवन का मफ़िन का जो मिक्स है उसे हाथ से नहीं करेंगे, एक बात याद रखिएगा। जैसे हम कहते हैं ना हाथ से ऐसे फिटाई कर लें, नहीं 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 केक का आप कर सकते हैं, मफ़िन का मत कीजिएगा। मफ़िन बहुत ही अलग चीज़ है, और मफ़िन केक नहीं है। मफ़िन को हम आइसिंग तो लगा देते हैं, लेकिन वो केक नहीं। चले जी, इसकी मैं फिलिंग कर रही हूँ और आप सभी से मुलाकात करती हूँ ब्रेक दे बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, हमने चिकन टीक्का को लगा दिया है धुआं। आप सबको बहुत पसंद है धुआं लगाना, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, क्योंकि उसके बिना आप कहेंगे हाँ ये टिक्के का तो मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि सब लोग पसंद करते हैं धुआं लगा दो, बस चाहे दाल को भी लगा दो, लेकिन धुआं लगा दो। अच्छा जी, मैं निकालती हूँ, इसको हम सर्व करेंगे। अब इतना सारा सामान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको मैं इसको मील के तौर पे भी दे रही हूँ, और मैं इसको पार्टी स्टाइल में भी दे रही हूँ। ठीक है जी, आप इसको चपाती रोटी उसके साथ भी खा सकते हैं, और आप रूखा भी खा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे मफ़िन है, इसको मैं भी कर रही हूँ। ये हमारी चपाती है, चपाती, थोड़ा सा धनिया लाजिम, मेरे लिए बहुत ही लाजिम है। ये आया, ये निकालते हैं जी। पार्टी के लिए अगर आप छोटे पीस बनाएंगे, आप यकीन जाने आप बहुत खुश होंगे। एक नहीं है, दूसरी बात यह है कि सबको बहुत ही अच्छी तरह से खाने को मिलेगा, क्योंकि पार्टी में और दूसरा सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आप उसको इसी तरह से दीजिएगा पार्टी स्टाइल में। चलिए जी, इसको तो मैं पहुंचाऊं नीचे। ओ भाई, अच्छा जी, थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। हरा धनिया ये आ गया, सारी चीज़ें इधर। साथ में आप चाहें तो लेमन भी दे सकते हैं,
और जी ये हमारे पास प्याज है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे खाने के साथ जा रही हैं भाई। इसी तरह से इसके साथ है। बेहतरीन प्रेजेंटेशन है, जब आप अपने टेबल पर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलें जी, चलें जी, ये आ गया। और जी हरा मिर्ची, हरा मिर्ची, ठीक है जी, ये तो आ गया हमारा खाना। अब बारी है मफ़िन्स की। मफ़िन के लिए क्या करेंगे जी? हरी मिर्चें नहीं जा रही मफ़िन में। अच्छा जी, मैं डालूंगी इस पर थोड़ी सी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर वाले मैंने यहाँ लगा दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि अब इसकी स्पेस नहीं तो इसलिए मैं इसको नहीं रखूँगी। ये मैंने आइसिंग बनाई है, 1.5 प्याली आइसिंग शुगर है, मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है। 1.5 प्याली आइसिंग शुगर है, 1 खाने का चमचा इसमें नमक है, सॉरी 1 खाने का चमचा इसमें है मक्खन, और इसके अलावा थोड़ा सा दूध है ताकि हम इसकी कंसिस्टेंसी को बना सकें। ठीक है जी, ये बन गई है। डिप किया इसमें और हमारे मफ़िन्स जो हैं वो आइस हो गए। ठीक है, ये किया था मैंने, पर वो क्योंकि ताज़ा ताज़ा था ना तो वो एकदम से ड्रिज़ल हो गई। अच्छा जी, अब क्या है, स्ट्रॉबेरीज़ है मेरे पास, इस पे हम ये लगा देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप काट के लगा दें, मेरी मर्ज़ी ऐसे थी, मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा खाना आ गया, ये हमारे मफ़िन्स आ गए। रोटी रोटी छोटी आ गई है जी। ये हमारा टिक्का देखें। हाँ जी, चलें जी, चलें जी, यहाँ से देखें। ठीक है जी, मैंने बहुत अच्छी अरेंज कर दी है। भाई चीज़ें गिरती रहती हैं, साफ बात है, लाइव शो में ऐसे ही होता है। और दूसरी बात है कि ये राहत का किचन है, राहत के किचन में तो भाई यही होता है, आप सभी लोग जानते हैं। हाँ जी, सारी चीज़ें देखें, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, और वीकेंड पे बनाएं तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे खाने, क्योंकि वीकेंड पे ज़रा एहतमाम किया जाता है। हालांकि ये एहतमाम वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको बनाएं और सारे घर वालों को खुश करें। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये खाना आसान है, ठीक है ना, आपको मुश्किल नहीं होगी। और चिकन टिक्के को, अच्छा मैं एक बात बताना चाहूँगी चिकन टिक्के के बारे में, कि आप चिकन जो भी लेंगे, जितना भी लेंगे, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद उसको एक बर्तन में डालें, और अब आप देख लें आपके पास क्वांटिटी कितनी है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसमें पानी डाल देना है। अब पानी चिकन से ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद उसमें सिरका डाल के आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद फिर आप इसे छान लीजिए। छानने के बाद रेसिपी में आपको सारे इंग्रेडिएंट में वही से हैं, सारे मसाले जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, वो सारे मसाले अच्छी तरह दही के साथ मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद चिकन पे लगा के 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 मर्ज़ी है आपकी, जितने घंटे के लिए भी आप इसको रखना चाहें, एक दिन पहले रखेंगे, यकीन जाने टिक्का बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छा, यूजुअली ऐसे खाने शाम में खाए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अगर चाहें तो आप इसको सीखों पे लगा के अंगीठी पे सेक सकते हैं, कोयलों पे सेक सकते हैं। उसके अलावा आप इसको जैसे मैंने पकाया ऐसे भी पका सकते हैं। चलें जी, बहुत ही आला खाना, आला मीठा, ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं, तो इसको बनाएं, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।